भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी अनासिर हो या कोई भी, मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जुराइम, सियासी मफाद का गठजोड़ यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़ अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया। मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे बलोचिस्तान में जारी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार, मैदान जंग में पेशा वराना मुहारत के आला तरीन मयार को भी बरकरार रखने की हिदायत दी। शुरका का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फलस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का भी मुतालबा। शुरका का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनते? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आजाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द यहां दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम ने PIA की कामयाब नेचकारी पर काबीना को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने जामे कौमी एनर्जी प्लान बनाने की उसूली की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ का कहना था, कौमी एनर्जी प्लान के लिए वजारतें और सूबे काबिल अमल हिकमत अमली दें। कम लागत बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिस्कोस की निचकारी मौसर अंदाज में जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम की सनतों को मुसाबकती टैरिफ पर बिजली फराहम करने की खुसूसी हिदायत। जिनको PIA की निचकारी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा, गेट वेल सून। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PIA की तारीखी निचकारी में वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविश शामिल है। PIA का सालाना नुकसान अब टेस्ट दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली का सफर शुरू हो गया। PIA के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली कहते हैं, वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। PIA की निचकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। 18 फाल तैयारों में से 12 लीज पर है। मुस्तकबिल में PIA के जहाजों में इजाफा होगा। हुकूमत 15 साल तक एयरलाइन नहीं खोलेगी। निचकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी की सिफारिश कर दी। निचकारी कमीशन बोर्ड का बोली की रकम पर इत्मीनान का इजहार। चार साल से शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शुक्र अदा करना चाहिए, पहली निचकारी हो गई। साबिक वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ और इसहाक डार का बस चलता तो ये निचकारी कभी ना होती। सबको पता है किस तरह ये निचकारी थी। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वजीर आजम को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी
और उमर सरफराज चीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। सलमान अकरम अडियाला धरने में मौजूदगी की वजह से ऑडियो लिंक मुशावरत में शरीक हुए। बानी पीटीआई आज भी इस्टेब्लिशमेंट से रिश्ता जोड़ने को बेचैन, मगर सियासी बरादरी से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। एक तरफ सोशल मीडिया पर गालियां, दूसरी तरफ मिन्नत तरले। बानी ने जिंदगी में इतने भेस बदले कि आज उसकी कोई पहचान या शनाख्त बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा फैज हमीद और दीगर की सरपरस्ती में बानी ने हुकूमत की। बानी ने इक़्तिदार की वापसी के लिए तमाम उम्र एक्सटेंशन की ऑफर की और मिन्नतों पर उतर आए। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुतालिक मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रुहेल असगर कहते हैं ख्वाजा आसिफ साफ को जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुतालिक कुछ बातों से परहेज करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा आप अपने बच्चों को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने। आईन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद आईन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासिर ने मुतारिफ करवाई। बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क से सरकारी वकील बताएं क्या ज़बानी अहकाम ट्राइब्यूनल ने जारी किए? क्या ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है? ना अमला है, ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल कहाँ बैठेंगे। क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? तमाम चीजें बताना पड़ती हैं कि कोई दरख्वास्त आए तो किस तरह कार्रवाई होगी। आपके कानून में तो कुछ लिखा भी नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जुमे को पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने जुमा को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। कौन होगा पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों का खरीदार? दुनिया भर से 12 उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी टेंडर्स के नताइज का ऐलान कर दिया। मुकर्ररा तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने बाज़ाब्ता बोलियां जमा करवाईं। बिडर्स का ताल्लुक अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE और पाकिस्तान से है। नताइज का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बोली के लिए अहल उम्मीदवार 8 जनवरी को टीमें खरीदने का मौका पाएंगे। PCB बिडिंग का अमल शफाफ, मुसाफकती, आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। अब मुआशी मार्का सर करना है। आज जो फील्ड मार्शल को दुनिया में इज्जत दी जा रही है वो पाकिस्तान की वजह से है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चरल डे पर खिताब। कहा कौमियत की बुनियाद पर कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं। हमसे ज्यादा किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं।
ये नहीं हो सकता कोई इख्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान को गालियां दें और इदारों के खिलाफ बातें करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कराची में मुहाजिर कल्चर डे पर रैली का इनेकाद। करीमाबाद से निकलने वाली रैली में कुर्ता पजामा जेब तन के लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली गुरु मंदिर से होती हुई बानी पाकिस्तान कायदे आजम के मजार पर इख्तिताम पजीर। जमात इस्लामी ने गधों पर अजरक वाली नंबर प्लेट लगाई। क्या मैं गधों पर इनकी तस्वीरें लगा दूं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा टोपी पहनकर हमें टोपियां पहनाना बंद करो। अरबों रुपए हमसे फंड्स लेते हो, कहते हो हमारे पास पैसे नहीं। मुनाफिकत छोड़ोगे तो काम हो जाएगा। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए जरूरी मंसूबा है। मंसूबे की ताखीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। DRT रेड लाइन के अमल दरामद में हायर रुकावटें फौरी दूर की जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास में कहा। ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शिराकतदार है। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। कब्जा ग्रुप से जमीनें बचाना मुश्किल हो गया। तामीराती मंसूबे के ऐलान के बाद छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डर को परेशान किया जाता है। पर्दे वाहिद से लड़ना आसान मगर इदारों से लड़ना मुश्किल है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कहा नाइजीरिया, ईरान, दुबई के नंबर से भत्ते के फोन आते हैं। 2 अफराद के रेड वारंट जारी हो चुके। उम्मीद है इस साल दीगर के भी रेड वारंट जारी हो जाएंगे। कराची में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार। हमाद उर्फ चील और अब्दुल्ला को जख्मी हालत में पकड़ लिया। भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा मिला। मुल्जिमान बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा से राबते में थे। फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां देते थे। वजीर दाखिला सिंध जियाल हसन लिंजार की ASIU पुलिस और रेंजर्स को शाबाश। कहा खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी काबिल सत्ताइश है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मअतली का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म खुशाइन करार दे दिया। कहा पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आईन और कानून के मनाफी है। ज़ेर समात मुकदमात पर रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। वकील रहनुमा एहसन भुवन कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक वज़ीर आला का बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज अपना बयान वापस लें। जिन लोगों ने यह कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म उवैस की खुदकुशी। भाई सुहेब का कहना है उवैस को दरसगाह भेजा था, वो तो मक्तल साबित हुई। उवैस पर असातिज़ा की तरफ से जहनी दबाव था जिस वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया। माली परेशानी की खबरें बेबुनियाद हैं। शॉर्ट अटेंडेंस पर टीचर ने इम्तिहान में ना बिठाने की धमकी दी थी। उवैस की खुदकुशी पर साथी तलबा का यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC का दौरा। NDMA की आफात से निपटने की हिकमत अमली को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था आफात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल और तरबियती कोर्सेज जरूरी हैं। वज़ीर दाखिला ने NDMA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मरियम नवाज के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज समझ कर अदा कर रहे हैं।
पंजाब आने वाले हर सिख की हिफाजत, सहूलत, आसानी हमारी जिम्मेदारी और खिदमत हमारा एजाज है। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। सदर आसिफ जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना। सदर जरदारी ने करबला में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास के मज़ार पर हाजिरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तेकामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला भी आसिफ जरदारी के हमराह थे। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। तोला सोना 2,000 रुपये इजाफे से 4,72,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपये बढ़कर 4,05,402 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 500 रुपये इजाफे के साथ 7,705 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से तराबलस जा रहा था। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। मुशीर मोहम्मद अल असाफी, मेजर जनरल गरीबेल, तैयारे का पायलट और एक फोटोग्राफर भी जान से गया। परवाज के 16 मिनट बाद तैयारे से हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मज़ीद तहकीकात जारी। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुशावरत। खलील अल हय्या की सरबराही में हमास वफ़द की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान से अंकारा में मुलाकात। हमास रहनुमाओं का कहना है अमन मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसराइल के गजा पर मुसलसल हमले मुआहिदे को अगले मरहले में दाखिल होने से रोकने की कोशिश है। गजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद नाकाफी है। दवाइयों, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की शदीद जरूरत है। नौजवान माज, सदाकत और अहमद दानियाल को श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल किए जाने का इम्कान। सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। शादाब खान और हारिस रऊफ की टीम में वापसी मुतवक्के। जराये का कहना है चंद खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलते रहेंगे। पाक श्रीलंका 3 मैच की T20 सीरीज 7 से 11 जनवरी तक दंबोला में शेड्यूल।